नौरीन साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नौरीन साहिबा, जब हम चौधरी असलम की बात करते हैं तो अपनी जान ख़तरे में डाली उन्होंने, किस तरीके से ख़तरों का मुकाबला किया, जुर्रत और बेखौफी की वो अलामत समझे जाते हैं, फिर हसास इलाकों में बड़ा अहम किरदार उन्होंने अदा किया है। लेकिन जब हम इस धुरंधर फिल्म को देख रहे हैं तो इसमें जो उनका किरदार है बड़ा ही गैर मुनासिब उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनके लिए। क्या समझती हैं आप कि इस हवाले से क्या आप कोई कानूनी कार्रवाई भी करने जा रही हैं? जी जी, देखिए अगला पार्ट इन्होंने मेरे ख्याल में 19 मार्च को रिलीज करना है। चौधरी असलम के हवाले से 3 जगह मैंने मूवी नहीं देखी, और शैतान और जिन के अमल से 9 महीने बाद जो बच्चा पैदा होता है उसे चौधरी कहते हैं। बल्कि पाकिस्तान के अंदर चौधरी असलम की हकीकत क्या है सबको पता है। जी जी। चौधरी किसी मैदान में ना डरा ना घबराया, चाहे लियारी हो या कोई जगह या तालिबान हो। चौधरी ने खुले दिल से मुकाबला किया, ना कभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है। तो बहरहाल कुछ चीजें जो थी इसमें, एक तो हमारे इदारों को टारगेट किया, हमारे अफवाज पाकिस्तान को, और जब भी मूवी बनती है तो एंटी होती है इनकी। हाँ जी। इनके अपने जो मामलात हैं इसमें मुझे लग रहा है कि पैसा सारा रॉक का लगा हुआ है। सही। पाकिस्तान को तो उन्होंने डिवैल्यू करना है, दुनिया में बदनामियां भी देनी है। मुझे ये बताएं, थोड़ा बहुत क्राइम किस मुल्क में नहीं है? क्या इनके मुल्क में नहीं है? फिर इनके पास चौधरी असलम जैसे शेर भी तो नहीं पैदा हुए ना, तभी तो ये कंटेंट चुराया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नौरीन साहिबा ये बताइएगा, जो आपने बात की थी कि इनके अगेंस्ट आप कोर्ट में जाएंगी, वो मामला कहाँ तक गया है? मेरा अभी मामला जो हुआ है वो इंग्लैंड में मुझे कॉलें आई थी और कनाडा से भी, कि बंदे कहने लगे कि आप इस वक्त, मैंने कहा इस वक्त चल रहा है मीडिया, अगर टोटली नेगेटिव चौधरी असलम को दिखाया तो मैं तो जाऊंगी इंटरनेशनल कोर्ट में, जो बात है। बाकी ये पाकिस्तान वाले करेंगे जी, अपने हीरो को जो दिखाना है तो वो ड्रामे की सूरत एपिसोड में डालें, ताकि चीज को प्रॉपर पेश किया जाए चौधरी असलम क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि बतौर शौहर मैंने कभी नहीं गलत करार दिया। लियारी में लोग अच्छे बसने वाले भी हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। असलम के चाहने वाले भी मौजूद है। चंद लोग जो लियारी को या रहमान बनाते रहे, उनकी बात अलग है। बिल्कुल। आज वो जो कहते हैं जी वो तो ऐसे थे वैसे थे। मेरा भी किसी जगह पे उन्होंने बोला कि आम का बाल, तो मैंने कहा चौधरी ने तो काम इससे बड़े बड़े किए हैं, जो चौधरी को टास्क मिला उसने निभाया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नादिर यही बात कहने लगी थी कि मैंने तो लियारी खुद विजिट किया है। जब मैं कराची में रहती थी तो मैंने वहाँ का खाना भी खाया है, वहाँ के लोगों से बात भी की है, और फिर वही बात आ गई कि एक चीज़ की वजह से या एक ऑपरेशन की वजह से आप एक इलाके को इस तरीके से नहीं दिखा सकते पूरी दुनिया को। नौरीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। नौरीन साहिबा, इस मूवी में आपको क्या लगता है कि उन्होंने रहमान डकैत का जो करेक्टर है उसको ग्लोरीफाई कर दिया और चौधरी असलम के किरदार को उन्होंने एक मुतनाज़े बना दिया? ऐसी आपकी सोच है? आप क्या लगता है आपने अगर मूवी देखी हो तो? चौधरी असलम एक ऑफिसर गुजरे हैं, वो किसी गैंग वार का हिस्सा नहीं थे जो उन्होंने एक करके किरदार को किया है। बाकी किरदार भी तो थे चौधरी के। मैं ये नहीं कहती, देखें लियारी में अगर कुछ चंद अनासर गलत है, लियारी के ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझसे आकर मिले, चौधरी की शहादत पे भी मिले वहां, जबकि जश्न भी हो वो जो हुआ वो गैंग वार का था। असलम ने जब भी कोई चीज दी तो उस टास्क को तकरीबन कंप्लीट किया। ऐसा ही। जो अपनी जान हथेली पे रख कर, जिस बंदे को पता है मुझे मेरे साथ ये होगा, मेरे भी बच्चे हैं, घर है, पहले तो कोई जान का नजराना पता हो देने को आ जाए, मैं मानूं वो शेरदिल है। बातें देखे बहुत है। अगर पाकिस्तान में सारा क्राइम है तो दुनिया में कहाँ चलेगी? सारे बाकी आबे जमजम से लाए हुए सब जगह है। मैं ये नहीं कहती कि एक मुल्क को बदनाम करो। जब इन्होंने वार किया था मई के अंदर, हम पे जंग जारी कर दी थी, नाकामी इनका मुकद्दर बनी होगी। देखा था हमारे जनरल साहब ने कहा जवाब मिलेगा जी, और दिया भी, और अच्छा दिया। तो जवाब हमारे एक जनरल ने दिया, और इनके संदूर इनकी औरतों के मिटा डाले। इनको अभी भी चैन नहीं है। उसके बाद ही शायद ये मूवी अमल में आई है ना। इस मूवी आप बनाएं, एक तरीका कार होता है मूवी बनाने का। ये थोड़ा ही होता है कि जी ये कैरेक्टर को प्ले करें। अब एक रहमान का बेटा ये कहता है मेरा बाप तो खुद चौधरी डरता था। मैंने कहा अच्छा, तो चौधरी कराची में घर के अंदर ही बैठे रहे। चौधरी एक ऑफिसर है,
वो कोई बिल्कुल नौरीन साहब, ये जो आप बात करें जंग का आपने जिक्र करी, ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जब हकीकी मैदानों में हमारे सामने आते हैं ना, तो फिर इनके राफेल भी गिरते हैं, फिर इनके जो सिस्टम्स है वो भी तबाह होते हैं, और ये सिर्फ मूवियों तक महदूद हो जाते हैं, और ऐसे जिसकी पूरी दुनिया में फिर इनको हजीमत का सामना होता है, बल्कि इनकी मूवीज बैन हो जाती हैं। बेहद शुक्रिया नौरीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी, बाकी पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। बात करें जी भारतीय फिल्म धुरंधर के हवाले से, जिसमें हमारा जो कराची है उसका इलाका है लियारी, जिसको बहुत ही गलत अंदाज में पोर्ट्रे किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन शाजिया खान भी मौजूद है। शाजिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम दिया। शाजिया, आपने तो चौधरी असलम साहब को बड़े करीब से आप उनसे मिली हुई हैं, आपने बात की, इंटरव्यू आपने किया, उस ऑपरेशन में आप उनके साथ थी जो कि लियारी में हुआ था, तो प्लीज़ ज़रा उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से बताएगा, और उनके जो किरदार को फिल्म में दिखाया गया है क्या बिल्कुल उसके ऑपोजिट थे वो? धुरंधर मूवी के हवाले से, बल्कि मैं भारत के हवाले से बात करना चाहूँगी कि भारत हमेशा जो है वो पाकिस्तान के मरहून मिन्नत रहता है, डिपेंड करता है पाकिस्तान पर, चाहे वो उसके इलेक्शन हो, चाहे वो उनकी फिल्म इंडस्ट्री हो। अब तो हमारी जो शिकस्त हमने पाकिस्तान ने मई में उनको दी है, उसके बाद तो उनकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करके बैठ गई है, चाहे वो हमारी अफवाज पाकिस्तान के हवाले से हो, चाहे वो हमारे ये जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो हमारी पुलिस है उसके हवाले से हो। उनके पास अपने मूवी के लिए कोई कंटेंट ही नहीं बचा है, और वो बस पाकिस्तान के हवाले से मंजन बेच रहे हैं। अच्छा, लियारी के हवाले से उन्होंने जो कराची में एक खास एरिया है लियारी, जो कि जिसे कहा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ भी रहा है, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो से अगर हम ले लें, बेनज़ीर भुट्टो से लें, तो एक खास उनकी एफिलिएशन एसोसिएशन रही है, और वहाँ के गरीब महरूम तबके को जो है उन्होंने एक रोजी रोटी कपड़े के हवाले से जो वादे किए थे, तो इस वजह से जो है इसके हमें डायनेमिक समझना ज़रूरी होंगे। अच्छा, लियारी में चूंकि गैंगस्टर्स का एक गढ़ रहा है वहाँ पे, और जिस तरह से उनका 2009 से रहमान डके, चूंकि रहमान डके जो है वो एक गैंगस्टर का सरगना था, गैंगस्टर था एक गैंगस्टर ग्रुप का। 2006 से उसने ये जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू की हुई थी, जिसमें भत्ताखोरी थी, टारगेट किलिंग था, और सो कॉल्ड दहशतगर्द जो थे वहाँ पे अनासर, उनको भी कहा जाता है कि उनका इन्फ्लुएंस भी वहाँ पर था। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि हुकूमत में थी, तो वो तमाम चीज़ों को वो देख भी रही थी, और वो चाह भी रही थी कि उसको उस एरिया में जो है ऑपरेशन किया जाए। अच्छा, स्पेसिफिकली धुरंधर के हवाले से मूवी जो है, धुरंधर मूवी, आई डोंट नो, मतलब उसको भारत ने इतना कैश कर लिया है, लेकिन उससे अच्छी बात ये हो गई है कि कम से कम ये पता चल गया है कि जी पाकिस्तान पुलिस फोर्सेस हैं उनमें कितना दम है, और वो जितने भी गैंगस्टर हैं, जितने भी दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए कितने डिवोटेड रहे। खास तौर पे चौधरी असलम खान जो है वो एक नो डाउट बड़े ही जुर्रतमंद एक पुलिस अफसर थे, एक उनका दबंग स्टाइल था, और जितने भी लियारी में या कराची में जितने भी ऐसे, क्योंकि एक खास सर्टेन एरिया में कराची जो है बड़ा टारगेटेड रहा है, खास तौर पे मैंने जैसे बात की दहशतगर्दी के हवाले से और क्राइम के हवाले से। तो चौधरी असलम साहब जो थे, मेरा एक्चुअली मैं उस वक्त समा में एसोसिएटेड थी, और मेरा बड़ा गोल्डन एरा था वो। मेरे पास उस वक्त क्राइम बीट भी थी, मैंने क्राइम शोज भी किए, मैं एज अ स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट भी, और लियारी के हवाले से बिल्कुल